धर्म वो है जो जीवन को, संसार को, आध्यात्म को सब कुछ बैलेंस करके तराजू में ले करके दोनों पटरियों पर सीधा रेल की तरह से चलता है, बहुत स्पीड से चलता है, अनंत स्पीड से चलता है और कभी भी वो टकराता नहीं, क्योंकि उसकी गति ही इतनी होती है कि दोनों चीजों का बैलेंस बनते हुए वो जीवों को पार उतार देता है। जीवों को पता भी नहीं चलता कि कब पार उतरे, कब वहां तक पहुंचे, कैसे चढ़ाई हुई, पता नहीं चलता। जिस प्रकार से हाई स्पीड ट्रेन में एक देश में गया हुआ था, वहाँ करीब 200-250 की स्पीड से ट्रेन चलती है, बाहर की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, बहुत बार ये पता चलता कुछ निकल गया, हरा हरा सा था, बस ये दिखता है पेड़ आते तो, और पुल एकदम से शुरू से गुजर गई देसी। तो उसी प्रकार से जब आप ध्यान में चढ़ाई करोगे, ये बैलेंस बना करके चलोगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा किस स्टेशन से गुजर गए, कौन सा नाद सुना, कौन सा रह गया, किस स्थिति से गुजर गए, एकदम से पार ही हो जाओगे। लेकिन जब धीरे धीरे ध्यान करोगे, फिर उन स्थितियों का भी एहसास होगा, नाम का भी एहसास होगा, चढ़ाई का भी एहसास होगा। लेकिन हम फंसे हुए हैं कहाँ? संसार के अंदर। जिस प्रकार से एक पिता के 2 पुत्र हों, एक पुत्र संसार की वस्तुएं मांगे कि मेरे नाम जमीन उतरवा दो, ये पशु भी मेरे हैं, घर भी मेरे हैं, गाड़ी भी मेरी है, बंगला भी मेरा है, खेत भी मेरा है, प्लॉट भी मेरा है, दुकान भी मेरी है, ये सारी प्रॉपर्टी भी मेरी है। पिता पूछता मैं कहाँ जाऊँ? पुत्र बोलता एक और तो पैदा किया तूने, उसके पास चले जाओ। और दूसरा कोई शरीफ होता, वो बोलता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे पास आ जाओ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। बस इतना सा फर्क है आध्यात्म में कि आध्यात्मिक व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए, वो संतुष्ट होता है, जो परमात्मा ने दिया उसमें संतुष्ट है। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जो संसारिक होता है उसको संसार की सब वस्तुएं चाहिए, उसको पता है कि सब कुछ छूट जाएगा, भागदौड़ मची हुई है, जो देखना है देख लो, जो पाना है पालो, खाना है खा लो, करना है कर लो, सारा सब कुछ निपटा लो, और सारा सब कुछ निपटा करके समेट करके एक दिन निकल जाना है। कोई संसार के अंदर नहीं रुकेगा। लेकिन इस ज्ञान के बिना, नाम के बिना, कमाई के बिना वहाँ कोई नहीं पूछेगा। तो वहाँ जाने से पहले आप नाम की कमाई करें और ज्ञान की कमाई करें। ज्ञान का अर्थ शब्द और बातों से नहीं होता, ये भी नहीं होता कृष्ण उस समय कैसे वस्त्र पहने थे, आज कैसे पहने हैं, ये ज्ञान और धर्म नहीं है। धर्म अलग ताकत है, धर्म पहचान है, धर्म पावर है। धर्म आपका सांसारिक ये शरीर चलाने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन आध्यात्म आपकी आत्मा के लिए आवश्यक है, क्योंकि आत्मा आध्यात्म के बिना उठेगी नहीं, जागेगी नहीं, और जागे बिना चलेगी नहीं, चले बगैर पहुँचेगी नहीं, पहुँचे बगैर एकाकार नहीं होगा, एकाकार हुए बगैर जीवन मुक्त नहीं होगा। लोकांतर की साधना करके, अनंत अनंत देवी देवों की साधना करके हम यही संसार में फंसे रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हाथी का पैर बहुत बड़ा होता है, सारे जानवरों के पैर उनसे छोटे होते हैं, सारे जानवरों के पैर उससे छोटे होकर के उसके पैर में ही आ लेते हैं, कि उसकी इसी कारण से ये बोलते हैं कि हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से उसके पैर में सब पैर आ जाते हैं, उसी प्रकार से उस परमात्मा के नाम के अंदर सब के सब देवी देवों के नाम आ जाते हैं। और जब आप उसको रटोगे, सब के सब देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे, अपने आप ही सब के सब
आपके ऊपर कृपा करते चले जाएंगे, आपका रास्ता खोलते चले जाएंगे। सांसारिक क्रियाएं, सांसारिक वस्तुएं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संसार में रहते हुए वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। अमर नाम हो जाएगा आपका, अमर नाम उसके दरबार में लिखा जाएगा, अलग पहचान होगी, अलग से पुकार होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई ये मान ले कि नहीं ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता, हमारे पूर्वज कर सकते हम नहीं कर सकते। हम इसी भ्रम के अंदर खोए रहते हैं। मान्यता इतनी दबा दी गई, इतनी जीव के ऊपर लाद दी गई, बेचारा डरता रहता है, घबराता रहता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ इस प्रकार की बात ना हो जाए, कहीं कोई पूजा पाठ ना छूट जाए। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जो देश चलाने वाले लोग वो भी मेरे से मिलते हैं, तो वो लोग भी बेचारे घबराए हुए होते हैं, कहीं पितर की पूजा ना हुई तो फिर मैं हार ना जाऊं, मेरी क्या हालत होगी फिर। बस पितरों की वजह से नहीं हारना चाहिए महाराज। मैंने पिछले साल भी 6 महीने तक पाठ कराए थे, यज्ञ कराया था, जप कराया था, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ और एकदम से टोटा आता चला गया, नुकसान आता। अब तो बस आपका हाथ रहे सिर के ऊपर और कुछ नहीं चाहिए। मांग रहे हैं संसार ही, आध्यात्म नहीं मांग रहे, परमात्मा नहीं मांग रहे, और आशीर्वाद भी अपनी इच्छा अनुसार चाहिए, संतों की इच्छा के अनुसार नहीं। आजकल बड़ी रिवाज चली हुई है कि संत भी अपनी मर्जी से ही, उनका जीवन भी हमारी मर्जी से चले, उनका सब कुछ हमारी मर्जी के अनुसार हो, हम जैसा चाहें मन माफिक उसी प्रकार से सब कुछ हो। बड़े आश्चर्य आता है मुझे सोच सोच करके, देख देख करके, क्योंकि वो सुनते कम हैं, वो उसकी सुनते हैं, वो अनंत है, क्योंकि वो जानता है सब कुछ, वो परम चेतना है। क्योंकि वो संसार की सुनेंगे तो वो गुरु नहीं रहे, संसारी हो गए, और संसारी भी घोर वाले। लोगों के अनुसार चलना गुरु का कार्य नहीं है, गुरु के अनुसार चलना संसार का कार्य है, और ये तो हो करके ही रहता है। आज हो, 10 वर्ष बाद हो, पीछे भी हुआ है और उससे पीछे भी हुआ है। जब संत महात्मा चले गए, हम उनको खोजते हुए घूमे, उनके पैरों के ऊपर जाने के बाद जो चीज़ें आसपास थी वहाँ मत्थे रगड़ते घूमे, हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो तत्व जा चुके, जो उन्होंने करना था वो कर चुके। लेकिन हम भय की साधना से मुक्त नहीं हो पा रहे, और जब तक हम भय की साधना, इन परंपराओं के अंदर फंसे रहेंगे, रीतियों के अंदर, रूढ़ियों के अंदर फंसे रहेंगे, तो हमारी ये आत्मा जागृत नहीं होगी, दबी रहेगी। और भय की साधना किसी का कल्याण नहीं कर सकती, डर की साधना वहाँ तक ले करके नहीं जाती, क्योंकि वहाँ तो जीव मर करके ही जाता है, शीश चढ़ाना होता है, और जब तक शीश ना चढ़े तब तक वो साधना नहीं होती। और साधना के बिना जागृति किस प्रकार से संभव हो सकती है। तो आप साधना करें। बहुत लोग भयभीत हैं कि दीपावली आ गई, क्या होगा हमारा, कुछ बुरा ना हो जाए, कोई बुरा ना कर दे, कुछ और क्रिया प्रतिक्रिया ना हो जाए। आप ये समझो, आप उस परमात्मा की शरण के अंदर हो, आप उस परमात्मा का नाम जपने वाले लोग हो, आप वो साधना करने वाले लोग हो, जिसको देख करके बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियाँ थर थर कांपने लगती हैं। नाम के अंदर इतनी ताकत है, आसपास भी बुरी शक्तियाँ नजर नहीं आती, तो फिर आपको किस चीज़ का भय है। आप निर्भय होने का प्रयत्न करें, आप अभय होने का प्रयत्न करें, नाम के ऊपर समय लगाएं। जो भी नाम को रटेगा, जो भी साधना कर रहे हैं, जिसको नाम प्राप्त नहीं हुआ है, वो लोग भी साधना में प्रयासरत हैं। बहुत लोगों का आत्मा के साथ जुड़ाव है, बहुत लोग जो नए आए हुए हैं वो बेचारे भयभीत हैं, क्योंकि वो जानते नहीं उस परम तत्व की ताकत को, उस नाम की ताकत को नहीं पहचानते, उस अनंत की ताकत को नहीं पहचानते।
तो आप उस नाम की ताकत को पहचान कर उस परमात्मा की जो शरण में है, उस अनंत की मेरे गुरु की जो शरण में जीव आए हुए हैं, उनका कोई बुरा सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। आप निश्चिंत होकर के कैसे भी रहे, किसी भी प्रकार से रहे, निश्चिंत रहे, एक भी किसी प्रकार को किसी की परेशानी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बहुत वर्षों से, पीढ़ियों से जो लोग परेशान हैं, उनके अंदर एकदम से भय निकलना बड़ा मुश्किल बात है। बहुत बुरी तरह से लोगों ने लूट लिया, परेशान कर दिया, अनेक प्रकार की विधियां क्रियाओं के अंदर फंस करके जीवन भी खराब हुआ, संसार भी खराब हुआ और आध्यात्म भी खराब हुआ। तो वो लोग समझने लगे धीरे धीरे आध्यात्म की ताकत को, नाम की ताकत को, मेरे गुरु की ताकत को वो लोग समझने लगे। तो आप उसका जब ध्यान करेंगे, आसपास की शक्तियां नजर आने लगेंगी और जो बुरी शक्तियां हैं वो आपके आसपास भी नहीं, जहां से निकलोगे वहीं से भागने लगेंगी। नाम जप के अंदर इतनी ताकत होती है, बुरी से बुरी ताकत स्थान छोड़ करके दौड़ने लगती है और उसके अंदर तराई तराई करने लगती है, इतनी ताकत होती है। लेकिन जिनके नाम सिद्ध हो गया, शब्द सिद्ध हो गया, स्थिति सिद्ध हो गई, उस अनंत में जो पहुंच गए, उनके वो के अंदर इतने सामर्थ्य है कि एक दृष्टि डालेंगे, आत्माएं भी शांत होकर के अगले के जन्म में, अगले लोकों में चली जाएंगी। इतना सामर्थ्य है। मेरे पास है ऐसे साधक जिनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि जो एक दृष्टि में, एक शब्द में कल्याण कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग छुपे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि साधना जितनी छुप कर की जाए, जितनी गंभीर रह करके की जाए, उतना ही श्रेष्ठ है, उतनी ही ऊंची स्थिति रहेगी।